हाँ जी। बाबा, माया आधा राज्य लेती है, ऐसा क्यों करती है? माया आधा राज्य लेती है क्योंकि जैसे भगवान सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। सर्वशक्तिवान है इसलिए भगवान का राज्य रामकृष्ण की दुनिया में चलता है। सतयुग त्रेता में आधा कल्प और आधा कल्प माया का राज्य चलता है द्वापर कलयुग में। उसका नाम ही है द्वापुर। दो पुर, दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मठ पंथ संप्रदायों की संख्या बढ़ती ही चली जाती है। तो अनेकता में मारा मारी होगी या प्यार से रहेंगे? मारा मारी की दुनिया बन जाती है। उसे कहते हैं माया रूपी रावण राज्य। जो रावण मायावी रूप धारण करके गुरुओं के रूप में आता है, देहधारी धर्म गुरुओं के रूप में आकर के सीताओं को छलता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम 7 सीताएं हो। 7 सीताएं कोई न कोई बंधन में बंधी हुई है। कोई स्वाधीन नहीं है। स्व माने आत्मा, आधीन माने आत्मा के अधीन नहीं है। सब इंद्रियों के अधीन हो गए, विकारों के अधीन हो गए। 5 विकार हैं रावण के बाईं ओर के सिर। 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 5 सिर हैं दाईं ओर के। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्व जिनसे ये शरीर बनता है। शरीर में 5 तत्वों का वास है और आत्मा में 5 विकारों का वास। ये 10 सिर का रावण इस दुनिया में हर एक मनुष्य मात्र को कंट्रोल कर रहा है। भगवान बाप आकर के इस रावण के पंजे से छुड़ाते हैं। अपन को आत्मा समझो, देह न समझो, दूसरों को भी भ्रकुटी के मध्य में आत्मिक रूप में देखो। ये ज्योति बिंदु आत्मा है। देह के रूप में न देखो, स्त्री है, पुरुष है, राजा है, रंक है। आत्मिक स्थिति की याद में रहेंगे, अभ्यास में रहेंगे तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत में भी आत्मिक स्थिति याद आ जाएगी, देह भूल जाएगी, रावण के पंजे से छूट जाएंगे और सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे। ऐसे न समझो स्वर्ग कोई ऊपर होता है, नरक कोई पाताल में होता है। नहीं, इस नई दुनिया में ही स्वर्ग होता है जो भगवान के द्वारा बनाई जाती है। और दुनिया की हर चीज कभी न कभी तो पुरानी होती है। ये सृष्टि रूपी मकान भी जब पुराना शुरू होता है तो उसे द्वापुर कहा जाता है। रजो प्रधान, जैसे मनुष्य
बचपन में सतो प्रधान बच्चा होता है, किशोरावस्था में सतो सामान्य हो जाता है, जवानी आने पर रजो प्रधान हो जाता है, राजसी, और बुढ़ापे में तमो प्रधान हो जाता है। इंद्रियां कुछ काम नहीं करती परंतु झल्लाता रहता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इस सृष्टि में भी कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है सतयुग में, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है द्वापर में, कलयुग आते आते तामसी गुण प्रधान हो जाता है। त्रिगुणातीत तो एक भगवान ही है। तो 3 गुणों से परे रहने वाला भगवान हमको भी ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम 3 गुणों से परे होकर के इस सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार लोक में बाप के पास पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक। फिर वहां से श्रेष्ठ आत्माएं पहले इस सृष्टि पर उतरती हैं, देवात्माएं। इस सृष्टि पर जब उतरती हैं तो उसे कहते हैं देवलोक सुखधाम। सतयुग त्रेता में सुखधाम रहता है। उस रामकृष्ण की दुनिया में कोई प्रकार का दुख नहीं। ये तो शास्त्रकारों ने शास्त्रों में दोहरी बातें लिख दी। एक तरफ कह दिया कि राम राज्य था, वहां कोई प्रकार का दुख नहीं, दूसरी तरफ राम की सीता ही चुरा ली गई। अरे ऐसे कहीं हो सकता है? ऐसे तो आज की दुनिया में होता है। जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनकी पत्थर मार करके नाक तोड़ दी जाती है। जो होम मिनिस्टर बनते हैं सारे देश की पुलिस को कंट्रोल करने वाले, उनकी कन्या ने किडनैप हो जाती है। राम राज्य में ऐसा होता है क्या? तो शास्त्रों में तो सब अगड़म बगड़म कर दिया। भगवान आकर के शास्त्रों के सार की बातें निकालते हैं कि शास्त्रों में ये सार की बातें हैं जिनको वेदवाणी कहा जाता है। वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन, वेदवाणी की व्याख्या भी भगवान ही आकर के करते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। दुनिया में बड़ा सा बड़ा विद्यालय खोलते हैं, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये आध्यात्म ज्ञान, अधिमाने अंदर, आत्मा ने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता कि आत्मा कैसे 84 के चक्र में आती है। अगर सुना सकता है तो पहले अपने 84 जन्मों को बताए। परंतु मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। मनुष्य तो कहा ही उसको जाता है जिसका मन चलायमान है। अगर चलायमान मन को कंट्रोल कर लेता है तो वो तो रामकृष्ण जैसा देवता बन जाएगा। देवताओं का मन चलायमान नहीं होता।
उनका मन तो मन बुद्धि आत्मा रूपी ज्योति बिंदु पर केंद्रित रहती है। चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, और कहीं विचलित नहीं हो सकती। ऐसी प्योरिटी भारत में ही होती है। इस पवित्र देश में पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और बाबा गीता ज्ञान तो बाप ने सुनाया था, फिर कैसे किया तो है? गीता ज्ञान तो बाप ने सुनाया था, कैसे किसकी पूजा होती है? कृष्ण की पूजा क्यों? कृष्ण की पूजा क्यों होती है? हाँ, बाप ने सुनाया था। क्योंकि बाप आकर के अपनी महिमा चाहते हैं या बच्चों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं? हैं? बच्चों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कोई बच्चे होते हैं बाप की मौजूदगी में खुद ही बाप की राजाई चलाना चाहते हैं। जैसे आगरा में कोई राजा प्रसिद्ध हुआ, राजा और उसका बेटा, जिसने अपने बाप को जेल में डाल करके राजाई अपने हाथ में ले ली। कोई हुआ है? हुआ। बाप के रहते रहते ही राजाई को कंट्रोल कर लेता है, भाइयों की हत्या कर देता है। तो ऐसी राजाई चाहिए या बाप खुद हमें राजाई दे, वो ऐसी राजाई चाहिए? तो ये धरती के सितारे हैं, वो आसमान के सितारे तो जड़ होते हैं, ये आत्मा रूपी धरती के सितारे चैतन्य सितारे हैं, जो दो प्रकार के हैं। एक चंद्रमा की रात्रि में टिमटिमाने वाले सितारे, चंद्रमा जब रोशनी से निरस्त हो जाता है, दूज का चांद, तब वो चांद के सितारे, चांद के रहबरी में रहने वाले सितारे जोर से चमचमाते हैं या अपनी रोशनी को चंद्रमा की रोशनी में समाये देते हैं, जोर से टिमटिमाते हैं। और दिन के जो सितारे होते हैं, दिन में भी सितारे होते हैं आसमान में या नहीं? होते हैं, लेकिन वो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में समाये देते हैं। जो सूर्य की रोशनी अपने बाप का नाम बाला करते हैं, वो हैं सूर्यवंशी सितारे। जो आज भी परंपरा चली आ रही है, फर्मों में, कंपनियों में नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? एंड सन्स कंपनी से पहले बाप का नाम डालते हैं। मालूम है? अपना नाम नहीं डालते। वो असुरों का काम है, जो रात्रि में पलते हैं, अज्ञान अंधकार में है। और ये देवताओं का कार्य है, जो ज्ञान की रोशनी में पलने वाले हैं। ज्ञान आता ही है सूर्य से, सूर्य से रोशनी आती है
या चंद्रमा रोशनी देने वाला है? चंद्रमा को भी रोशनी किससे मिलती है? ज्ञान सूर्य से रोशनी मिलती है। और काशी नगरी शंकर की भगवान का घाट है तो चिता हरदम क्यों जलती? चिताएं क्यों जलती हैं? देवभान की चिताएं वहां जलनी चाहिए कि नहीं? काशी नगरी जो है, काश्य के नाम पर काशी नगरी पड़ा। काश्य कहते हैं योग बल का तेज। जहाँ योग बल का तेज भरा हुआ है वहाँ आत्मिक स्थिति होनी चाहिए सबकी कि देवान रहना चाहिए। तो वहाँ देवान को जलाया जाता है, आत्मा प्रबल हो जाती है। इसलिए काशी नगरी में सदैव चिताएं, देवभान की चिताएं जलती रहती हैं। ये यादगार है जब भगवान आते हैं इस सृष्टि पर। काशी शंकर की अति प्यारी नगरी है। दिल्ली प्यारी नहीं है। क्या प्यारी है? काशी नगरी अति प्यारी है। जरूर योग में मस्त रहती होगी या नहीं रहती होगी? योग का तेज कहा जाता है। और योग का तेज वही होगा जहां ज्ञानियों का जखीरा इकट्ठा होता है। काशी नगरी भक्ति मार्ग में भी प्रकांड विद्वानों की नगरी मानी जाती है या मूर्खों की नगरी मानी जाती है? ये यादगार इस समय संगम युग की है, जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं। तो काशी नगरी का आधार लेकर के नई दुनिया का फाउंडेशन लगाया जाता है। और कृष्ण जी तो कहते हैं कि लाभ उल्टे पैर के लिए नरक की ओर का कहते हैं, लाभ मारने से रख की ओर जाने बताया। और जी हनुमान जी बैठे गए जी, ऐसे कैसे बैठे हैं? हनुमान जी क्या? हनुमान जी बैठे एक पैर पीछे और एक पैर करके ऐसे करते बैठे। हाँ, तो उसकी याद क्या है? दौड़ते हैं तो क्या करते हैं? है? जब कोई दौड़ेगा तो क्या करेगा? एक पैर आगे एक पैर पीछे करेगा कि नहीं? नहीं तो दौड़ कैसे लगाएगा? पुरुषार्थ की भी दौड़ होती है। पुरुषार्थ में चलना भी होता है, दौड़ना भी होता है। पुरुषार्थ में उड़ना भी होता है। और पुरुषार्थ में शंकर जी की तरह हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवार होना भी होता है। जो बैल शिव के मंदिर में नाली के किनारे दिखाया जाता है, नाली के किनारे मुख करने वाला रावण होता है या देवताएं होते हैं? रावण होता है। बुद्धि वहीं लगी रहती है। ऐसे रावण के रूप में, बैल के रूप में, जानवर के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको नाथना, वो भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। शिव शंकर पर सवारी करता है और शंकर किस पर सवारी करता है? बैल पर सवारी करता है।
और जब सवारी कर लेता है तो वो बैल भी देवता बन जाता है। शंकर समान रुद्र बन जाता है। और बाबा में आता है अक्सर रोज दूरी में आता है कि सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन। बहुत बुरा लगता है क्या? रोज रोज की हरकतों को देख लिया करो। अपनी हरकतों को देख करके फिर प्रश्न करो। पूरा प्रश्न अच्छा सुनाओ। हैं? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आता है। आता है। और एक ही पावन बनने से सभी पावन बनते हैं। हाँ। तो जब एक पावन बन गया तो क्या अभी दुर्योधन दुशासन ही बने रहेंगे? नंबरवार है पुरुषार्थ में कि सब एक जैसे हैं? एक जैसे तो नहीं है। एक साथ पावन बन जाएंगे या नंबरवार टाइम लगेगा? तो ऐसी बात है। तो वैसे रामायण में भी बोला है कि सन्मुख हो जीव जवही और कोटि पाप अगनाश हो। इसीलिए तो बोला है कि भगवान की प्रत्यक्षता जब होगी निराकारी स्टेज में, जैसे धर्म पिताएं क्राइस्ट निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। चेहरे को ध्यान से देखो, महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखो, चेहरे को, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो। निराकारी स्टेज चेहरे से ही टपकती है। जैसे इस संसार में ये आत्मा नहीं है, इस संसार से परे की दुनिया में रहती है बुद्धि योग से, ऐसे निराकारी स्टेज जो धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं बापों का भी जो बाप है शंकर, एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन? उसकी कैसी निराकारी स्टेज दिखाई जाती है? हैं? धर्म पिताओं के मुआफिक है या सदाकाल की निराकारी स्टेज? सदाकाल की है, जब संपन्न स्टेज को प्राप्त होता है तब। नहीं तो उसे याद में रहने की क्या दरकार है? निराकार की याद में वो निराकार की याद में रहता है, प्रैक्टिस करता है। उस प्रैक्टिस करने की यादगार जो है वो याद दिखाई गई है, याद में बैठा हुआ। याद कौन करेगा? जो संपूर्ण है वो याद करेगा या जो अपूर्ण है वो याद करेगा? अपूर्ण ही याद करता है। तो वो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थी है, वो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ भी करता है पवित्र रहने का। अब तुम किस बात में अटकते हो? ये कह रहे हैं कि जब एक पावन बन जाता है, हमारा बाप पावन है, तो बच्चे क्यों नहीं पावन बन सकते? नंबरवार टाइम से बनेंगे कि एक ही सेकंड में सब बनेंगे? अरे ये भी कोई बात हुई? और बात है, 7 चीजों का गायन है, 7 जन्म, 7 फेरे, 7 वचन, 7 समंदर है। जो हिंदू धर्म की आत्माएं हैं वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है या दूसरे धर्म वाले भी कन्वर्ट होते हैं? दूसरे धर्म वालों की संख्या बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? हैं? और हिंदुओं की तो कन्वर्ट होते हैं। वो 7 फेरे हैं, 70 हैं और 7 विधर्मी हैं। जहां भारत की सीताएं उनके चंबे में आती हैं, भक्ति मार्ग में उनके चक्कर काटती हैं। इसलिए परंपरा बनाई है कि 7 फेरे काटो तब लास्ट में एक के बनेंगे। और सब देवताओं की पूजा तो अंदर होती है, मंदिरों में होती है। हाँ जी।
और तुलसी को बाहर क्यों रखा जाता है? शिव जी को बाहर मंदिर में नहीं रखा जाता। वो छोड़े में रहती है। तुलसी को पूछ, अरे शिव को मंदिर में नहीं रखा जाता तुलसी को पूछ रही है। तुलसी को। तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं अपने साजन की। क्या गीत बनाया है? मैं तुलसी तेरे आंगन की। माने उसको ये मलाल होता है कि मेरे को आंगन में क्यों बैठा दिया दासी बना करके, मेरे को बेडरूम में क्यों नहीं बैठाते हो। यहाँ जो पुरुषार्थी हैं समर्पित होते हैं और समर्पित होने के बाद भाग जाते हैं, किसी दूसरे को अर्पित हो जाते हैं तन मन धन से, तो वो दास दासी बनेंगे या नहीं बनेंगे। यही बात तुलसी के लिए। लेकिन हाँ, लेकिन तुलसी जो है उसकी एक विशेषता बताई गई। भगवान की पूजा जब होती है, भोग लगाया जाता है, तो पहले तुलसी का भोग लगाया जाता है। अगर तुलसी का भोग नहीं लगाया गया तो भगवान का भोग पूरा नहीं होता। ऐसी है भगवान की भोग वासना। इसका मतलब है कोई अव्वल नंबर की तुलसी होगी कि नहीं होगी, जो पहले भगवान के प्रति सरेंडर होती है, पहले नंबर में समर्पित होकर के ढेर की ढेर आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान में निकालने की निमित्त बन जाती है। बाद में जब परीक्षा होती है तो 6 परीक्षा में फेल हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है बाप के नजदीक रहने वाले बच्चे, अति क्लोज में रहने वाले बच्चे बाप को नहीं पहचान पाते। पहचाना होता तो छोड़ के जाते क्या? जाते नहीं जाते। किसका आसरा ले लिया? जलंधर जैसे राक्षस का आसरा ले लिया। उसका नाम जलंधर क्यों रखा गया? जैसे शंकर का नाम है गंगाधर, किसका धरौना करके बैठे हुए हैं? गंगा का धरौना करके बैठे। ऐसे ही कोई राक्षस है जिसने ज्ञान में चलने वाली, शुरू में जो ज्ञान में चलने वाली भगवान की अच्छा ज्ञान को धारण करने वाली कन्या थी, अच्छी सेवा के निमित्त बनी, उसका धरौना करके बैठ गया तो नाम क्या पड़ा? जलंधर। परंतु वहां भी वो ऐसा पार्ट बजाती है कि जब तक उसकी पवित्रता क्षुण्ण रहती है जलंधर के साथ, तब तक जलंधर को भगवान भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमको शंकर को एक मिनट, छोटा बच्चा। हाँ। बाबा तुमको शंकर को फॉलो करना है, ऐसा क्यों है? शंकर को फॉलो नहीं करना है। नहीं करना है ऐसा क्यों? हाँ, शंकर विष पीता है ना, तुम विष पियोगे तो मर जाओगी ना। है फॉलो करना है, उसमें तो ताकत है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु जैसा कहे
वैसा करना है, लेकिन जो गुरु करता है वो नहीं करना है। उसमें तो ताकत है और हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। वो तो विष पी लेता है। विष किसको कहा जाता है? पराई स्त्री और पराये पुरुष को सेवन करना, भोग करना, यही विष है। इससे वनशंकर संतान पैदा होती है, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दुष्ट संग लग जाता है। गीता में भी इसका वर्णन है। तो विष पीने का कार्य उसे एक के सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता है। एक का विष पिएगा, 2 का पिएगा, 4 का पिएगा, 8 का पिएगा। सारी दुनिया में अगर विष व्याप्त हो गया हो, व्यभिचार व्याप्त हो गया हो, उसको कौन पिएगा? कौन पिएगा? किसी में ताकत है? एक भगवान के सिवाय और किसी में ताकत नहीं है। एक सूर्य है जो सब प्रकार के कचड़े को सोख जाता है। वो ज्ञान सूर्य है, लेकिन वो निराकार है। तो जरूर कोई साकार मनुष्य तन में आकर के जिसकी मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। जिसकी मूर्ति न हो वो अमूर्त। तो साकार मनुष्य तन में आकर के कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मनुष्य तन में नहीं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो मनुष्य सृष्टि का आदि है, जिसे अंग्रेजों ने एडम कहा, मुसलमानों ने आदम कहा, हिंदुओं ने आदिदेव कहा, जैनियों ने आदिनाथ नाम दिया। वो सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसमें शिव प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसका संसार में नाम पलट जाता है, शंकर नाम पड़ता है। शम करो, संसार में शांति पैदा कर देता है। सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो इस संसार में शांति हो जाएगी या शांति रहेगी? शांति ही शांति। बाबा कल्प कल्प ड्रामा में पाठ नूदा हुआ है। हाँ, तो हम पुरुषार्थ ज्यादा करें तो भी वही पाठ मिलेगा? तुम्हें याद है तुमने क्या पुरुषार्थ किया था? याद तो नहीं है। तो फिर तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। संशय बुद्धि बनेंगे तो संशय आत्मा विनश्यति। तो पाठ कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। क्या तुमने ज्यादा किया सो याद है? जब याद ही नहीं है तो संशय बुद्धि क्यों बनते हो? भगवान ने कहा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करो, अच्छे से अच्छी याद करो, तो कैसा पाठ बनेगा? अच्छा ही बनेगा। संशय आत्मा क्यों बनना चाहिए? ड्रामा कल्याणकारी है, ये षष्ठी रूपी ड्रामा है 4 युगों का। भगवान कल्याणकारी है, शिव है, और हमारी आत्मा का पाठ भी कल्याणकारी है। वो बदल नहीं सकता। अगर बदल, क्यों बदलोगे जब कल्याणकारी है? राक्षस बनना है, राक्षसी बनना है क्या? अरे जब भगवान ने कह दिया हमारी आत्मा का पार्ट भी क्या है? कल्याणकारी है। हर प्रकार से कल्याणकारी है हर आत्मा का पार्ट। अंत में जब पार्ट खुलेंगे, हम आत्मा रूपी जो पार्टधारी हैं,
आत्मा पार्ट बजाती है कि नए नए चोले लेकर के कि नहीं? जन्म जन्मांतर है बजाती है। तो जो नए नए चोले लेकर के आत्मा पार्टधारी पार्ट बजाती है, उस पार्टधारी को अपने पार्ट का मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? लेकिन नहीं मालूम है तो प्रश्न पैदा नहीं होता है कि हमने कैसा पार्ट बजाया। जब हम आत्मा संपन्न बनेंगे तो हर आत्मा अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएगी। वाह मैं आत्मा और वाह मेरी आत्मा का पार्ट। अभी अज्ञानता में है, थोड़ा सा दुख मिलता है अंतिम जन्म में। अरे अंतिम जन्म दुखी होना चाहिए या सतयुग जैसा सुखी होना चाहिए? दुखी होगा। अंतिम जन्म में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, भगवान की छत्र छाया में हम पल रहे हैं, तो हमको दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हैं? सुखी होना चाहिए। और जब उनके लिए जाते हैं तो सत्संग का टाइम करना चाहिए। मांसाहारी है संबंध, जो संबंधी है जिससे आए हैं जो उनके घर में कोई मांसाहारी है वो। हाँ और वहाँ जैसे जाते हैं 2 दिन के लिए हाँ, तो वहाँ खाना पीना पड़ता है उसका टाइम। अपना खाना बना के ले जाओ। अरे दूध में पूड़ियाँ, 2 दिन के लिए भी लेके जाते। दूध में आटा बनाओ और पूड़ियाँ तल करके ले जाओ। 5 दिन तक काम करती रहेंगी। छोटे छोटे आलू उबाल के ले जाओ, नमक मिर्च मिला लो। जैसे उनके घर में अपने हाथ से बना के हैं? जैसे भाई जाते हैं तो भाई अपने हाथ से बना के खाते हैं। क्यों उनके सामने हाथ से बना के खाते हो? उनको दुख होगा कि हमारा खाना नहीं खाते हैं। तो हमारा ऐसा ही धर्म है, हमारा गुरु ने हमको ऐसा ही सिखाया कि अन्न दोष लगता है, संग दोष लगता है। संग की जहाँ तक बात है, हम आपके साथ रहते भगवान को याद करेंगे तो आपका संग का रंग हमको नहीं लगेगा, लेकिन अन्न दोष तो हमको लग जाता है। इसलिए अपना धर्म उनको बता दो। हम संग दोष और अन्न दोष से बच करके रहना चाहते हैं। हाँ, संप्रदाय में कत्या हुआ तो क्या ब्राह्मणों की दुनिया में कत्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जो खून बहता है वो स्थूल खून बहेगा या सूक्ष्म संकल्पों का खून बहेगा? कौन सा युद्ध होगा? खून 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध खून, अच्छे संकल्पों वाला, सुखदायी संकल्पों वाला, और एक होता है खराब खून। जो खराब खून होता है वो दुखदायी संकल्पों का होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा खून बहेगा? जो भगवान की वाणी के अनुसार चलने वाले हैं वो शुद्ध संकल्पों का खून चलाएंगे, और जो भगवान की वाणी के बरखिलाफ चलने वाले हैं ब्राह्मण, समझ लो वो कन्वर्ट होने वाले हैं दूसरे धर्मों में। नीचे कुल के ब्राह्मण हैं, ऊंच कुल के ब्राह्मण नहीं हैं। अधूरा पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं, परिपूर्ण पुरुषार्थ करके पास होने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। वो दूसरे धर्म पिताओं की गिरफ्त में आ जाते हैं, उनकी बातों को मानने लग पड़ते हैं।
यहां भी मानेंगे, वहां भी मानेंगे, यहां भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका संकल्पों का गंदा खून बहता है कन्वर्ट होते समय। अपनी दूसरी संस्था बनाएंगे, दूसरा संगठन बनाएंगे, दूसरे संगठन में ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, बाबा जगदम्बा की राय पूजा लेफ्ट बजाओ राय पूजा लेफ्ट बजाओ क्या जगदम्बा की राइट भुजा और लेफ्ट भुजा में क्या अंतर है? जगदम्बा की भी राइटियस भुजाएं होती हैं, भुजा माने सहयोगी, और लेफ्टिस्ट भुजाएं भी होती हैं। जो लेफ्ट भुजा होती है, बाईं ओर की भुजा, उससे गंदा काम किया जाता है या दान धर्म का काम किया जाता है, गंदा काम किया जाता है। इसलिए दो प्रकार के सहयोगी हैं जगदम्बा के भी, राइटियस भी हैं और लेफ्टिस्ट भी हैं। जो राइटियस हैं वो झाड़ के चित्र में दिखाए गए हैं, राइटियस धर्म भी है, बुद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म। बाबा हाँ कहते माँ कुंवारी क्यों रही? है ये भयो कौन? अमावस। कुंवारी क्यों रही? अमावस कुंवारी क्यों भई? अमावस्या जो है ना, हाँ। वो कुमारी क्यों रही? हाँ, जब ज्ञान आ जाएगा तो भगवान को पति बनाएगी या अंधेरे में रहेगी? है जब अज्ञान होता है तो भटकती है अंधकार में, तो कुंवारी कही गई। भगवान आकर के देवी देवताओं को, जो अर्जुन जैसे पुरुषार्थी होते हैं, देवी देवता बनने वाले होते हैं, वो पति हाँ, हाँ जी है। तब उनको जलाया जाता है, शिव का मंदिर क्यों है? वहाँ शिव मंदिर क्यों बनता है? सारी दुनिया जब मरेगी, भगवान जब आता है महामृत्यु के समय, महाप्रलय के समय, अंतिम प्रयाण के समय, जब सारी दुनिया मरती है तो सारी दुनिया शिव बाबा का मंदिर हो जाएगी या देवताओं का मंदिर होगी? ये यादगार है दुनिया में कि शिव के मंदिर शमशान घाट में ही बनाए जाते हैं। और मुरली का मौके ग्वालियर की महारानी सन्यासियों के पांव पड़ती है। ग्वालियर की महारानी सन्यासियों के साथ पांव पड़ती है। जो ग्वालियर की महारानी है, ग्वाल बाल है वहाँ या सगीर बुद्धि है? तो जो ग्वाल बाल है, कृष्ण बच्चे की तरह बुद्धि वाले हैं, बालक बुद्धि वाले हैं, वो बालक बुद्धि वाले, उनके अंदर कम ज्ञान होगा या ज्यादा ज्ञान होगा? है कम ज्ञान होगा। जो कम ज्ञान वाले होते हैं वो ही कन्वर्ट होते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, गुरुओं के पाले पड़ जाते हैं, गुरुओं की तरफ मुड़ जाते हैं। बाकी जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान सगीर बुद्धि है या बालक बुद्धि है? सगीर बुद्धि है। तो सगीर बुद्धि तो विचलित नहीं होगी। ऐसा भगवान जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि से प्रबल है, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। इस सृष्टि के जो 84 का चक्र है, उस 84 के चक्र में सिर्फ एक ही जन्म में सृष्टि पर आता है
और इस सृष्टि रूपी पहिए को, चक्कर को ज्ञान का डंडा डाल करके एक बार ही घुमा देता है और 84 जन्म तक ये चक्कर चलता रहता है। तो वो मैनेजर अच्छा जो कारखाने में 1 घंटे के लिए आए और सारी व्यवस्था पूरी करके 24 घंटे के लिए चला जाए, या वो अच्छा जो 24 घंटे वर्कर्स के सर पर चढ़ा रहे और फिर भी काम पूरा न हो? कौन सा ज्यादा अच्छा, कौन सा ज्यादा बुद्धिमान? तो भगवान ऐसा ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो धर्म पिताएं तो जन्म बाई जन्म आते ही रहते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और दुनिया नीचे गिरती ही रहती है। उनके धर्म के फॉलोअर्स भी नीचे गिरते रहते हैं, मेंटलिटी खराब होती रहती है सबकी। ये भगवान तो आता है और 33 करोड़ देवताओं की मेंटलिटी को ऊंचा उठा देता है, एक ही जन्म में ऊंचा उठाता है। वो धर्म पिताएं आते हैं तो कोई आकर के वापस परम धाम नहीं चले जाते हैं। अगर कोई वापस परम धाम जाते होते तो इस दुनिया की आबादी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कोई आबादी कम नहीं होती है। लगातार परम धाम से, ब्रह्मलोक से, भगवान के लोक से आत्माएं आती रहती हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, और इस सृष्टि पर शरीर धारण करती रहती हैं। उनकी संख्या बढ़ती रहती है। बाबा, ये शास्त्रों में जो कागज संधि में कथा सुनाई शास्त्रों में कागज संधि में कथा सुनाई, वो बता रही है शास्त्रों में जो कागभूषण जी ने कथा सुनाई ना, गरुड़ जी को, गरुड़ जी को कागभूषण जी ने कथा सुनाई और शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई। इसका क्या है? इसका क्या? हाँ। जो कागभूषण है, कागभूषण उसको काग क्यों कहा गया है? शंकर जी ने जो कथा सुनाई उसका नाम तो अमर कथा है। अमर कथा नाम क्यों पड़ा? अमर बनाने वाली, अमर माने जो कभी मरते नहीं है, देवता बनाने वाली कथा है। कागभूषण ने कथा सुना के अमर बनाया किसी को? नहीं बनाया। काग माने कौआ, ये क्या बेसिक वालों का गायन है बाबा? हाँ जी, हाँ। मुरली में बोला है कि लक्ष्मी को आह्वान करो, तो लक्ष्मी को कब तक आह्वान करो? लक्ष्मी को, लक्ष्मी का आह्वान करो, बाबा ने मुरली में बोला है। विजय माला का आवाहन करो। तो कब तक आह्वान करे, वो कब तक आवे? जब तक नहीं आती है। बाबा ने मुरली में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जब तक पुरुषार्थ का अंत नहीं होता है तब तक याद करते ही रहो, आवाहन करते ही रहो। बाबा आह्वान की विधि बता दो। किसी आत्मा को ज्ञान में खींचना होता है, डायरेक्ट ईश्वर के ज्ञान में खींचना होता है, तो पहले उसको चेहरे को याद किया जाता है ताकि आत्मा की पैक्युलिटी का पता लग जाए कौन सी आत्मा है। नहीं तो बिंदु बिंदु जैसी सभी आत्माएं एक जैसी। तो पहले चेहरे को याद करना है। चेहरे को याद करने के बाद फिर चेहरे की याद में टिकना नहीं है, उस चेहरे की भ्रकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करना है। उस ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर अपनी आत्मा के साथ बैठे हुए शिव बाप की जो याद है, उस याद की ताकत से उस पर टार्च के मुआफिक रोशनी फेंकनी है और उसको खींचना है, आवाहन करना है। वो पवित्रता की देवी आएगी तो प्योरिटी की पावर से यूनिटी बन जाएगी देवताओं की। शंकर जी तो विष पीने वाला है, विष पाई है
और लक्ष्मी 84 जन्म में भी किसी दूसरी आत्मा का पति के रूप में स्मरण नहीं करती है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा जन्म जन्म लगे रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। 500 करोड़ पाठधारियों में एक ही ऐसा पात्रधारी है जो 84 के चक्र में अनेकों की गिरफ्त में नहीं आता है पति पत्नी के रूप में। एक के ही अंडर दी कंट्रोल रहता है। उसको कहेंगे विष पिया, पर पुरुष का नहीं। तो ऐसी प्योरिटी की जो पावर है, जिस प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। जलंधर को जो हर युद्ध में विजय प्राप्त होती रही, उसका कारण कौन थी? है उसकी पत्नी वृंदा। उस पवित्रता की पावर से ही वो विजय प्राप्त करता रहा। इसलिए भारत में कन्याओं माताओं की पवित्रता की बड़ी सुरक्षा की जाती है। अभी तो ये विदेशियों का प्रभाव हो गया है, जो उस सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं उतना। और बोला है कि जब ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी होती है, ब्रह्मा मृत्यु लोक से हाँ जी, पहला ब्रह्मा कौन? जो प्रजापिता है वो कौन से सन से? 36 से। 36 में 60 साल, तो 40 साल और ऐड करो। कौन सा सन आया? 76। 76 में जो ब्रह्मा सो विष्णु 4 भुजाओं वाला बनता है, उन 4 भुजाओं में जो अव्वल नंबर आत्मा पाठधारी है, वो पहला ब्रह्म परम ब्रह्म सन 76 में संपूर्ण बनता है। तो मन बुद्धि से ज्ञान के आधार पर वो संपन्न स्टेज में होता है या दुखी स्टेज में रहेगा। तो ये मन बुद्धि के आधार पर संपन्नता दिखाई गई है कि वो अनिश्चय बुद्धि में मृत्यु को पाने वाला नहीं है। औरों की अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो सकती है, अनिश्चय बुद्धि बन सकते हैं। आज ज्ञान में जिंदा होते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, कल ही निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी मृत्यु उसकी होने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि ब्रह्मा 100 साल की उम्र पूरी होने पर क्या हो जाता है? मृत्युलोक छोड़ देता है। मृत्युलोक उसके लिए खत्म। तो कौन सा लोक आता है? अमर लोक आता है। उसके लिए सन 87 की बात दिखाई गई। सागर में पीपल के पत्ते पर बड़े आराम से आत्मा का अंगूठा चूसते हुए दिखाया जाता है शास्त्रों में। वो सेकेंडरी आत्मा है विष्णु की। ज्ञान के आधार पर बोला ना मन बुद्धि संपन्न हो जाता है। जैसे बोला ना ज्ञान के आधार पे जब मृत्यु रूप से खत्म होता है तो संपन्न हो जाता है ज्ञान के आधार पर मन बुद्धि। नहीं, वो बच्चा है या बालिग है? फिर भक्ति मार्ग में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं, बड़े कृष्ण की इतनी पूजा नहीं करते। बच्चे कृष्ण के मंदिर बनाते हैं।
बच्चा बुद्धि, सगीर बुद्धि नहीं है। तो जो पीपल के पत्ते पर बच्चा है यह सगीर बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है, अभी भी ज्ञान ले रहा है। कृष्ण की आत्मा, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा अभी भी ज्ञान ले रही है, अभी भी बैलबाजी कर रही है, अभी उस बैल पर, उस मन रूपी बैल के ऊपर अभी भी शंकर ने विजय नहीं पाई है। अभी भी वो अधूरा चंद्रमा सर के ऊपर चढ़ा बैठा है, शंकर बैल के ऊपर नहीं चढ़ा बैठा है। जब शंकर सवार हो जाएगा तो कार्य संपन्न हो जाएगा। नर से क्या बन जाएगा? नारायण बन जाएगा। हाँ जी। परमधाम कहाँ स्थित है? परमधाम कहाँ स्थित है? इस सृष्टि पर परमधाम कहाँ है पूछ रहे हैं। कौन परमधाम? जो आत्मनिश्चित में गया वो स्वर्ग में गया। तो परमधाम में जाने के लिए कौन सी चिंता? बताया ना, ये पृथ्वी जो है 5 तत्वों में से एक प्रधान तत्व है। उस प्रधान तत्व के चारों तरफ वायुमंडल है, उस वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, उस स्पेस के चारों तरफ सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में अनेक प्रकार के ग्रह उपग्रह हैं। उस परिधि के भी पार जहां 5 तत्व होते ही नहीं, वो मेरा परमधाम है। न तत्, गीता में बोला है, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक है। वहां मेरा जो लोक है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, शशांक चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता। ऐसा वो लोक मेरा परमधाम है, जहां जाकर के आत्माएं इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आती हैं। सभी को बच्चे श्रेष्ठ जी द्वारा पैदा होते हैं। सभी को बच्चे श्रेष्ठ जी द्वारा पैदा होते हैं, लक्ष्मी द्वारा, श्रेष्ठ इंद्रियों द्वारा। आपने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा? अरे देखा है या नहीं? अरे हाँ ना तो करो। हैं? वो कहते हैं अगर देखा है तो और प्रश्न पूछेंगे। देखा है या नहीं? है? शशि चक्र नहीं, लक्ष्मी नारायण का चित्र। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे उनके बच्चे राधा कृष्ण दिखाए हैं ना? देखे हैं? हैं? देखे। उनको ध्यान से देखना, अगर ना देखा हो, वो एक दूसरे को देख रहे हैं नेत्रों से, बड़े प्यार से, अब भी विचारी होकर के देख रहे हैं। जबकि उनके माँ बाप लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देखते भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन की शक्ति से राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे पपीता का मिसाल है। पपीता नर और मादा, मादा और नर 2-2 मील का भी फर्क हो तो वो अपना पराग खींच लेता है। खींचता है या नहीं? खींच लेता है। और वो मादा वृक्ष फल पैदा कर देती है। तो ये वाइब्रेशन की शक्ति है जो संगम युग में भगवान आकर के हमको सिखाता है। देह का कोई कनेक्शन न हो
तो भी आत्मा आत्मा से मिलन मना सकती है। एक आत्मा भारत में हो, दूसरी आत्मा लंदन में हो, यहां बैठे बैठे वाइब्रेशन से बेतार के तार की तरह कनेक्शन जोड़ सकती है। ये पूर्ण पुरुषार्थ की बात है, एकाग्रता की बात है। ऐसी जब एकाग्रता बनेगी तो वो लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे। हाँ जी, हाँ, कहीं जाते हैं तो ज्यादा जाना पड़ता है। याद में अगर याद भी सही है, याद भी तो मुझे बाबा की याद में जा सकते हैं। अगर मगर क्यों लगा रहे? याद, हाँ जैसे हैं, अगर मगर क्यों लगा रहे? बाबा की याद है तो। अगर क्यों? अगर नहीं पक्की याद रहेगी। याद में रह करके भोग भोगेंगे, ऐसी प्रैक्टिस आपकी पड़ गई है? एक सेकंड नहीं, निरंतर याद गाई हुई है। एक सेकंड नहीं, आपने भोजन खाया और सारे भोजन में एक सेकंड याद रही, बाकी आपने भोजन में भोग में बुद्धि लगाई, तो जिसने भोजन बनाया है उसके संग का रंग लगेगा। ऐसे नहीं चलेगा। निरंतर याद, जितनी देर भोग भोग रहे कोई भी इंद्रिय से, चाहे श्रेष्ठ इंद्रिय से चाहे भ्रष्ट इंद्रिय से, लगातार एक शिव की याद रहनी चाहिए, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति का गायन गीता में बताया है। जो ऐसा ब्रह्मनिष्ठ आत्मा है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो ही उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। आप इस योग्य बन गए, चल रही है, करो 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 करो। मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हैं? उस समय प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? हाँ, याद भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होती है। यह सदैव सतो प्रधान याद होती है। फिर एक घड़ी भी नहीं, अभी एक सेकंड में सतो प्रधान, एक सेकंड में तमो प्रधान। घड़ी घड़ी बुद्धि तिरकती रहती है, तो कनेक्शन कहां से अनुभव होगा? जितने भी तार हैं संबंध के, देह के संबंध होते हैं ना, वो सारे ही तार एक में जुड़ जाएं। जैसे दीपक है, हवा का झोंका आता है तो यूं 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 हिलता है। जहां निर्वात स्थान होता है, हवा होती ही नहीं, तो दीपक कैसा रहता है? एकदम एकाग्र होकर खड़ा रहता है। ऐसी एकाग्रता की स्थिति चाहिए, उसे कहते हैं बेतार का तार जुड़ गया। जो भी वेरिफिकेशन लेंगे उस वेरिफिकेशन का जवाब भी मिलेगा। लेकिन मुरली में अभी बोला है कि ऐसी प्रेरणा अभी कोई को नहीं मिलती है। ऐसी प्रेरणा देने वाला एक शंकर ही है, जगत पिता, जो पहले पहले जगत माता जगदम्बा को देगा।
जो जगदम्बा महाकाली के रूप में सारे असुरों का विनाश करेगी। असुर संहारिणी गाई हुई है, असुर संहारी देवता नहीं गाया हुआ है। ये स्टेज जगत पिता और जगदम्बा से शुरू होगी, हमारे आपकी बात नहीं है। और ओम शांति। हो गया।